हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट देखिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हाई स्टूडेंट सिमरन जी का, उनका एक कमेंट आया कि सर आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन मैंने कर ली है एंड आफ्टर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए मैं कौन सा कोर्स करूं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हज़ारों स्टूडेंट जिनके मन में ये सवाल होगा कि अगर मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लिया लाइक बीकॉम जैसे कि, या बीबीए या बीसीए, और या मैं 12th में हूँ अभी और इन फ्यूचर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। प्राइवेट की अगर बात करें तो काफ़ी सारे बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसी कुछ फिनेंशियल कॉरपोरेशन जो लोन प्रोवाइड कराती है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व वगैरह। अब ये जो कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जॉब के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद सोचो कि मैं इनमें जॉब ले लूँ, तो आप जाकर ट्राई कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे या बैंक के रीजनल ऑफिस में। वहाँ पर जाकर आपको जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी सिर्फ केवल और केवल आपको सेल की जॉब मिलेगी, जिसमें आपको अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड और आपको करंट अकाउंट वगैरह सेल करने होंगे जगह जगह जाकर, जिसे मार्केटिंग की जॉब कहते हैं। उसमें भी आपको सैलरी कोई खास नहीं मिलेगी, कमीशन बेस्ड और टारगेट बेस्ड जॉब होती है। लेकिन मैं उस जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको एक रेपुटेटिव सिटिंग जॉब की, जो आप पा सकते हो किसी भी बैंकिंग सेक्टर जॉब मतलब एरिया में। उसके लिए क्या कुछ नीड होती है, देखो सबसे पहले अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, आई विल मेक ए वीडियो फॉर इट। एंड अदरवाइज अगर कोई छोटा मोटा कमेंट आया, छोटी मोटी बात हुई, तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ, मेरी टीम मुझे बता देती है। तो लेट्स सी, जानेंगे आज जो कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पा सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है बैंक में जॉब पाने का। सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक में। गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाने के लिए आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन आपको बस एक काम कर लेना है। जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो या आप इन ग्रेजुएशन हो, तो आपको इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लेने हैं। बैंक में आप जिसमें जॉब चाहते हो, जैसे अगर मैं बात करूं बैंक में पीओ और आपकी कलर की वैकेंसीज होती हैं, सबसे ज़्यादा निकलती है। उसके लिए टारगेट बना के चलें, पीओ को या कलर को। ऐसा ना हो कि आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप जॉब नहीं ले पाओगे। किसी एक को टारगेट बना के चलें, उसका सिलेबस नोट करें, उसमें एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसे ग्रो करें, और 2 से 3 महीने सेल्फ स्टडी करने के बाद उसके ऊपर ना डिटेल वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये तो हुई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। लेकिन अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो यू हैव ना 2 ऑप्शन। एक वो बच्चे जो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीकॉम ज़्यादा महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो उनका कहना है कि सर 2, 4, 5, 10 लाख का कोर्स है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जो मैं जॉब भी मुझे जल्दी मिल जाए और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। उनके लिए मेरे पास ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। देखो अगर मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करूँ तो इनमें जो कोर्स आते हैं वो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, जिनकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर या 6 मंथ से लेकर आप इन्हें 1 ईयर मान सकते हैं। कहीं पर 6 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, कहीं पे आपकी 1 ईयर की होती है। अब इस ड्यूरेशन में आपको या तो सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कराया जाता है। अब इसमें ऐसे भी सबसे पहले बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप इन्हें कर सकते हो। नंबर 1, बैंक। जी हाँ, बैंक आपको एक कोर्स कराते हैं। जैसे आप जाके सर्च करोगे बैंक का नाम, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक का नाम डाल देना, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी नाम डाल सकते हो, उसके आगे कोर्स लिख देना, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बैंक का नाम डालो, गूगल पर कोर्स लिखोगे तो आपको कोर्स आ जाएगा। ये प्राइवेट बैंक्स कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनका मानना ये है कि जो हम कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम जो पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कि हम उसे अपने बैंक में ही जॉब दे दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉब की गारंटी देते या नहीं देते, ये मुझे नहीं पता, आप जाके चेकआउट कर ले। बट ये चीज़ मैं जरूर क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, प्राइवेट बैंक्स खुद कोर्स कराते हैं। एलिजिबिलिटी होती है उसकी, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है 50% मार्क्स के साथ, कोई एंट्रेंस नहीं होता, कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता। और फीस भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो कई बार, और उसके बाद आपको सीखने का मौका मिलता है, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है या डिप्लोमा जो भी है, और उसके बाद आपके पास जॉब के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बैंक आपको हेल्प करेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं जो ऑटोनोमस कॉलेज, जैसे सिम्बोसिस हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको बैंकिंग डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं। उसका नाम है, जी हाँ, डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस या डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आपको देखना है कि आपको बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर में जाना है या आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है।
ये डिप्लोमा 1 साल का होता है, एलिजिबिलिटी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन मिनिमम 50%। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया डिप्लोमा इन बैंकिंग, ठीक है, एंड फिनेंस, ये देखिए, तो बैंकिंग एंड फिनेंस आप जरूर डालें, क्योंकि खाली बैंकिंग डालेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल आ गई। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम आ जाएंगे जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस डिप्लोमा की एक बात है कि 1 साल का डिप्लोमा, इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इसे आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन में आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने को मिल जाती है। भाई अब तक आपने जैसे भी अपनी स्टडी कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, बट अब जो कर रहे हो वो ऑफलाइन करो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलेज देखो की वेबसाइट खोली, यहाँ पर आ गया इसकी डिटेल, और यहाँ पे आप चेकआउट कर लो क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, क्या कुछ इसकी फ़ीस होती है। मतलब फ़ीस की अगर बात करें तो 10,000 से 40,000 के बीच में फ़ीस होगी। हो सकता है 12,000 हो सकता है 28,000 हो सकता है आपका 15,000 हो। डिपेंड्स करता है कि आपकी किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उस बेसिस पर यहाँ पर फीस रहती है। तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो एक तो आप डायरेक्ट बैंक का नाम डाल के कोर्स वहाँ भी प्रोवाइड कराते हैं, एक आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करना चाहे ऑफलाइन कर लो। जब आप गूगल पर सर्च करोगे बैंकिंग डिप्लोमा, उसके साथ लिखना नियर मी, तो आपके आसपास के इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। ऐसी जगह से करें जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिले। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें। देखो बैंकिंग एंड फिनेंस का डिप्लोमा बहुत इंस्टीट्यूट आ गए हैं मार्केट में, बट प्लेसमेंट सब नहीं देते। और अच्छी बात है, जब आप इतने पैसे खर्च करो तो प्लेसमेंट तो मिलना चाहिए ना, ये तरीका हो गया। नंबर 2, अगर आपको जाना है जी हाँ लॉन्ग डिग्री कोर्स पे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो कि आप PGDM कर सकते हो, PGDM बैंकिंग एंड फिनेंस है या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। तो इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर रहती है, और इसमें भी ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसकी थोड़ी, अगर ऑफलाइन करोगे तो अच्छे कॉलेज से करना, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन है आप MBA कर सकते हो। अगर आप MBA मार्केटिंग से करोगे तब भी आपके पास चांस है कि आपको बैंक में जॉब मिल जाए। अगर आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से करोगे तब भी आपके पास चांस है। आप IT सेक्टर से करोगे तब भी आपके पास चांस है। आप रिलेशनशिप से करोगे तब भी आपके पास चांस है। तो बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि बैंक में क्लर्क और PO ही होता है। बैंकिंग सेक्टर में हर वो फील्ड होती है जो कंपनी में होती है। तो आपको बस क्या करना है, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स या लॉन्ग टर्म कोर्स कर लेना है, और उसके बाद आपको अपना रिज्यूम वगैरह बैंक की ऑफिशियल साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं जॉब वगैरह। उसके लिए आपको बस गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाकर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मेरा अकाउंट है वही नाम मुझे ध्यान आता है बैंक का, HDFC बैंक करियर। तो मैंने ये डाला तो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है जहाँ पर लेटेस्ट जॉब वैकेंसी निकली होती है। आप उसे चेकआउट कर लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके रिलीवेंट कोई जॉब निकली है, आप अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट कर दें। ये एक सिंपल एंड सिक्योर तरीका है, कोई फ्रॉड नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन फ्री आप जाके जॉब ले सकते हो। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन कोई ना कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स ज़रूर करें। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैंने इन ब्रीफ बताया आपको। हमारे चैनल पर ऑलरेडी PGDM पर भी, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस पर भी, जो बैंक प्रोवाइड कराते हैं कोर्स पर भी, सब पर वीडियोस अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और सिमरन का ये सवाल था, मुझे लगता है कि उसका आंसर उन्हें मिल चुका होगा। अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।